नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 14 दिसंबर के पेपर के लिए, सीटेट के पेपर के लिए ईवीएस क्वेश्चन नंबर 42 तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। फास्ट रिवीजन चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नंबर 1, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। दूसरा, विषय में रुचि का विकास करना। तीसरा, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। 4, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? 3। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन 1, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न होना चाहिए। चौथा, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उपलब्ध कराने में आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन 2, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या। ऑप्शन 3, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। चौथा, एक तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकारों में एक खंड करके देखो कि शामिल किया गया है। देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन 2, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन 4, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, कक्षा 5वीं की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। ऑप्शन 2, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन 3, यह आकलन में शिक्षकों की
सुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन 4 यह जानने की में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन 2 आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3 संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन 4 पाठों को यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन 2 अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन 3 कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालयों से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन 4 स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों में साहित्य रुचि की विकसित करना। ऑप्शन 2 विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। ऑप्शन 3 मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन 4 विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1 एनवायरनमेंट स्किल। ऑप्शन 2 एनवायरनमेंट साइंस। ऑप्शन 3 एनवायरनमेंट सोर्सेस। ऑप्शन 4 एनवायरनमेंट स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 4 राइट है एनवायरनमेंट स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 52 आंचल अपनी कक्षा पाँचवीं में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। ऑप्शन 1 अवलोकन कौशल में। ऑप्शन 2 संवेगात्मक कौशल में। ऑप्शन 3 चिंतन कौशल में। ऑप्शन 4 बोलने संबंधी कौशल में। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 राइट है चिंतन कौशल में। क्वेश्चन नंबर 53 हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार हर एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। ऑप्शन 1 आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ऑप्शन 2 कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। ऑप्शन 3 घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचे। ऑप्शन 4 अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के प्राथमिक शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 कक्षा की विविधता की पूर्ति। ऑप्शन 2 सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन 3 पाठों को आनंददायक करना। ऑप्शन 4 भाषाई कौशलों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 पाठचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 से और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की
स्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? नंबर 1, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ऑप्शन 2, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 2 से अगले की कक्षाओं के लिए। ऑप्शन 3, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऑप्शन 4, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 56, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपयोगों के अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। क्या? मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो कौन सा? केवल बी, केवल डी, तो केवल डी सही हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं जाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 57, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ऑप्शन 1, पूर्वानुमान। ऑप्शन 2, निर्धारण। ऑप्शन 3, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन 4, अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58। क्वेश्चन नंबर 58, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ऑप्शन 2, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 4, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 59, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ऑप्शन 1, बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन 2, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ऑप्शन 3, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। ऑप्शन 4, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ऑप्शन 1 इसमें गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं मानता यूएस के बच्चे गलतियां कम करें, ऐसा कभी नहीं मानता। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 60, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में से सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ऑप्शन 1, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। ऑप्शन 2, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। ऑप्शन 3, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन 4, पाठ्यपुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, भोजन। क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक जिसे 6 उप विषयों में चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर पर्यावरण और मित्र
उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? नंबर 1, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में समझ बनाना। ऑप्शन 2, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के ज्ञान स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। ऑप्शन 3, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं। ऑप्शन 4, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन व आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। लास्ट का क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 63, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं। ऑप्शन 1, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक वर्णन बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन 2, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन 3, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन 4, रुचि और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।